चिंतन भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फाइनेंस को लेके, स्पेशली जो हमारे काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स हैं या वीडियोग्राफर्स हैं, उनको चैनल पे कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं। उनको नहीं पता होता कि फाइनेंस कैसे होता है फोटोग्राफी गियर्स में। कैमरा लेंसेज के बारे में अक्सर लोगों को पता है, बट उसके अलावा भी जैसे हम देखते हैं काफ़ी सारे हमारे आउटडोर फ्लैश आते हैं, इंडोर लाइट्स हैं, स्टूडियो स्ट्रोब्स हैं, क्या उन पे भी फाइनेंस होता है नहीं, या हमारे पास और भी एक्सेसरीज़ हैं, काफ़ी सारे एक्सपेंसिव ट्राईपॉड्स आते हैं या मिड रेंज के आते हैं, क्या उनमें भी फाइनेंस होता है तो क्या प्रोसेस है। ओवरऑल फोटोग्राफी गियर्स में जो फाइनेंस है वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं फोटोग्राफी एक एक्सपेंसिव प्रोफेशन है, तो सबके पास में पैसा नहीं होता चीज़ें खरीदने का। और एक बिगनर शुरुआत करता है चाहे छोटे से कैमरा से, तो वो भी आजकल 50,000 रुपये से कम कुछ आता नहीं है। तो आज का वीडियो है पूरा फाइनेंस के बारे में। तो आप एक तो पहले सबसे छोटा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप क्या करते हैं, और उसके अलावा हमारे साथ आज पूजा है, पूजा बजाज फाइनेंस से हैं, तो इनसे भी आज हम सारी जानकारी लेंगे। फाइनेंस किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए अगर आप EMI पे फोटोग्राफी गियर्स लेने की सोच रहे हैं। तो चिंतन, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका। बिल्कुल। थैंक यू मनीष सर जी। सर ये मेरा नाम चिंतन मपारा है, मैं प्रॉपराइटर हूँ अक्ष डिजिटल का। बेसिकली ये जो शोरूम है ये है भाईंदर में मैक्सिस मॉल के एकदम सामने है। सो बेसिकली हम मल्टी ब्रांड शोरूम में हमारे पास कैनन, सोनी, निकॉन सारी ब्रांड्स हम डील करता है। और कस्टमर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से उनको लगता है कि फाइनेंस खाली कैमरा पे या लेंसेज पे होता है। बिल्कुल, लेंसेज और कैमरा पे तो होता ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा पर्सनल भी कुछ टाइप है, जिससे आपको गिम्बल लेना है, फ्लैश लेना है। अभी बारिश का सीज़न आ रहा है तो हमारे पास ड्राई कैबिनेट्स है और मोबाइल गिम्बल्स भी है, अच्छे ट्राईपॉड्स होते हैं, बैग्स होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस पे भी हमारे पास EMI ऑप्शंस अवेलेबल है बेसिकली। सो फाइनेंस की अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो हमारे पास 3 टाइप के फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल है। एक हम कर सकते हैं बजाज फाइनेंस पे। सो बेसिकली पूजा बैठे हैं जो बजाज के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। एक हमारे पास पाइनलैब्स का मशीन है, पाइनलैब्स से हमारे पास क्रेडिट कार्ड पे EMI कर सकते हैं, जिस पे कस्टमर को 5,000 से लेकर 10,000 तक कैशबैक मिलता है सिलेक्टेड मॉडल्स के कार्ड्स के पे, और सिलेक्टेड मॉडल्स पे हमारे टाइप्स है, ब्रांड टाइप्स है बेसिकली कंपनी से। सो अगर कस्टमर उनसे पे करते हैं तो उनमें उनको कैशबैक भी मिलता है और नो कॉस्ट EMI भी मिल जाता है सर। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अक्ष डिजिटल ने बेसिकली बजाज के साथ डायरेक्ट टाइप किया हुआ है। सो एनी प्रोडक्ट अबाउ 7,000 रुपीज़ प्रोडक्ट की जो भी लेते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट मैंने आपको स्पेसिफिक किया, एनी मॉडल्स विच इज़ कॉस्टिंग अबाउ 7,000, सो कस्टमर वो ऑप्शन इन गोइंग इन इजी 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स EMI ऑप्शन इज अवेलेबल। सो जैसे आपने बताया कि कुछ कैशबैक भी मिलता है, तो कैशबैक का क्या, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि जैसे आपने 5 से 10,000 कैशबैक मिल जाता है तो कैसे मिलता है, और कुछ कार्ड्स पे ही है वो या सभी कार्ड्स पे है या कुछ अलग तरह की स्कीम्स है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो सर ये जो कैशबैक है वो बेसिकली ब्रांड से टाइप हुआ है, ब्रांड EMI बेसिकली बोलते हैं उसको। और हमारे लिंक में मैं आपको लिंक भेजूंगा कौन से बैंक पे कार्ड है। मेरे पास कुछ 9 से 10 कार्ड पे हमारी ऑप्शन है, और इस पर इंस्टेंट कैशबैक आता है। जो सिलेक्टेड एंट्रेबल मॉडल्स इस पर 5,000 अप टू 5,000 कैशबैक है। और फुल फ्रेम जो कैमरा है जैसे कैनन के R6 Mark II हो गया, R5 हो गया, उस पर अप टू 10,000 कैशबैक है। सो एट द टाइम ऑफ बाइंग कस्टमर कैन स्वैप द कार्ड, और इस पर ही आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कितना कैशबैक कस्टमर को एलिजिबल है और कितने मंथ्स का ऑप्शन मिल सकता है। डायरेक्टली इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा सर देखने के लिए। या सो इन शॉर्ट आपका जो स्टोर है अक्ष डिजिटल, ये एक मल्टी ब्रांड स्टोर है। तो हमारा आपके पास आने का पहला तो मकसद ये था कि मैं आपको जानता हूँ और मेरे घर के पास ही स्टोर है, तो मैंने कहा एक राइट प्लेस है जहाँ हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मुंबई के बाहर से हैं जो शायद यहाँ नहीं आ पाएंगे। सो आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है कि आप फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी दो। चाहे जो लोग आ सके हो तो ठीक है, मुंबई के लोग आ सकते हैं, बट एक रियल नॉलेज हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स के पास जाए और उनको समझ में आए कि भाई मुझे अगर लेना है तो किस तरह से तैयारी करनी है, अगर स्पेशली EMI के ऊपर लेना है। तो पूजा जी से शुरुआत करते हैं छोटा सा। पूजा, एक तो ये बताइए कि फाइनेंस लेने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या होता है? या सर, फाइनेंस में कस्टमर को प्रोडक्ट्स लेने के लिए मिनिमम अगर कस्टमर की एज 23 कंप्लीट है देन बजाज से वो फाइनेंस ले सकते हैं, और मैक्सिमम 60 ईयर्स के अगर क्लाइंट्स हैं तो उनको मिल जाता है बिलो द 60 एंड अबव द 23 एंड अबव 23। यस। मतलब अब कोई स्टूडेंट है, मान लो 20 साल का है, 19 साल का लड़का है, किसी ने फोटोग्राफी शुरू की है, अगर उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड लिया है, उन पे प्री अप्रूव लिमिट है, तो देन हम उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एड ऑन कार्ड होता है, जैसे एड ऑन कार्ड होता है किसी के पास, एड ऑन कार्ड में भी ले सकते हैं, बट उसमें पेरेंट कंसेंट लेना पड़ता है। मतलब पेरेंट्स अगर जिससे वो एडअप है उनकी भी एक OTP लगती है, उसके बाद मिल जाएगा उनको।
अगर उन्होंने पहले से कार्ड बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक में अगर प्रोडक्ट लिया है तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। मतलब मोटा मोटा ये कि 23 साल उम्र तो होनी चाहिए। 23 कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की। यस। सो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर अक्स डिजिटल में कोई आया है यहाँ पे खरीदने के लिए, अब उसे एक कैमरा लेना है, एक दो लेंसेज लेने हैं, कुछ फ्लैश लेने हैं, और अगर बिल होता है समझो करीब 2-2.5 लाख रुपए का, तो अब 2-2.5 लाख रुपए ज़रूरी नहीं कि सबके पास में वो पेमेंट करने के लिए हो, तभी आदमी फाइनेंस पे जाता है क्योंकि पैसा कम पड़ रहा है। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, किस तरह का डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेप्ट करते हैं और कितना टाइम लगता है अप्रूवल के लिए? ओके, अप्रूवल के लिए तो मिनिमम 10 to 15 मिनट्स लगते हैं अगर क्लाइंट के परफेक्ट डॉक्यूमेंट हैं, वेटिंग पीरियड नहीं हो तो। और अगर कस्टमर जो है कि कभी फाइनेंस नहीं लिया है, कभी भी नहीं लिया लाइफ में, उनका -1 सिविल है, हम उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। उनका मिनिमम अप्रूवल 70-80 तक मिल जाता है। अगर एक्सटेंड करके चाहिए तो 70-80 मतलब 70-80,000 तक उनको प्री अप्रूव लिमिट में फाइनेंस मिल जाता है। अगर उनको जो है कि लिमिट एक्सटेंड करके, अभी आप बोल रहे हो जैसे 2.5 लाख का प्रोडक्ट है उनका, वो मुझे 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो हम विद इन 15 मिनट और लेंगे एक्स्ट्रा, उसके बाद उनको हम लिमिट अप्रूव करा के दे देंगे। जो बजाज में उनका बैंकिंग अपलोड करेंगे वहाँ से फाइनेंस के लिए वो 2.5 लाख के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या बजाज का कुछ कार्ड वार्ड आता है, वो होना चाहिए उनके पास में, या ऐसा कुछ नहीं है? फ्रेश कस्टमर की बात करो जिन्होंने कभी फाइनेंस नहीं लिया है, अगर उनको 50 का भी अप्रूवल मिलता है तो भी हम उसको 2.5 लाख तक एक्सटेंड करके दे सकते हैं अगर उनका बैंकिंग अच्छा है तो। लाइक उसमें 70-80 हज़ार मंथली ट्रांजेक्शन उनका हो रहा है या 50 से 60 हज़ार ट्रांजेक्शन हो रहा है, देन वो कस्टमर 2.5 लाख के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर उन्होंने कभी फाइनेंस नहीं लिया, -1 सिविल है तो। अगर कस्टमर का क्रेडिट कार्ड है अगर कस्टमर के पास, तो हम 2.5 लाख तक इंस्टेंट अप्रूवल देते हैं। एक जो आपने वर्ड यूज़ किया सिबिल, यस, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए सिबिल स्कोर क्या होता है? देखिए, सिविल स्कोर ये होता है, क्लाइंट अगर कभी भी फाइनेंस नहीं लिए हैं तो वो माइनस से या 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर कस्टमर ने कभी अपना जो है कि चेक पास किया है, लाइक चेक कहीं पे दिया है, डिपॉजिट किया है, वो क्लियर हुआ है, तो वैसे सिविल बनना चालू होता है। या कस्टमर फर्स्ट टाइम कहीं पे फाइनेंस ले रहा है और टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है, तो उनका सिविल जनरेट होता है। और मिनिमम सिविल जो हमारा बजाज फाइनेंस एक्सेप्ट करती है वो 720 होता है। मतलब 720 स्कोर होना चाहिए मिनिमम। अगर 720 के नीचे है, इट मीन्स कस्टमर ने कहीं तो चेक बाउंस किया है या कहीं कोई EMI उनका बाउंस हुआ है, इस बेसिस पे रहता मतलब इन शॉर्ट उसकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो ठीक नहीं है। यस, अगर तो वहाँ मुश्किल आ सकती है। हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे भी फिर अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है, कभी कभी ऐसा रहता है कि क्लाइंट्स का ओवरड्यू क्रेडिट कार्ड में रहता है तो भी सिविल डाउन कर देते हैं, बट हम उसके बिहाफ पे भी लोन दे देते हैं कि कस्टमर का क्रेडिट कार्ड में अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब उन्होंने कंटिन्यू पे किया, एक आध पेमेंट ओवरड्यू है या XYZ तो भी रहेगा। तो अब कस्टमर सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकता है अपना? कस्टमर सिविल स्कोर और जीपे पे भी अपना चेक कर सकते हैं। नो योर सिविल करके एक ऑप्शन आता है वहाँ पे। Okay. वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपने कहाँ कहाँ फाइनेंस, कितनी बार इंक्वायरी किया है फाइनेंस के लिए, वहाँ पे जीपे पे उनको शो करता है। अगर उन्होंने क्रेडिट कार्ड मंथ में 4 बार अप्लाई कर दिया है, तो वहाँ पे 4 इंक्वायरीज दिख जाती हैं। सो अगर 720 एंड अबव है तो आराम से आइए शॉप में। फाइनेंस के लिए 2-2.5 लाख आराम से एलिजिबल है, मिल जाएगा। और अगर उसके ऊपर के गियर से मान लीजिए 5-6 लाख रुपए के, 5-6 लाख रहा तो उनका एक्चुअली वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे उनका 6 मंथ का स्टेटमेंट लेकर हमें सिस्टम पे देना पड़ता है। फिर वहाँ से एक बंदा जाता है, वहाँ पे जाके चेक करेगा उनका घर का और उनका फाइनेंशियल इनकम सारा चेक होगा, फिर उसके बाद 5 लाख तक भी मिल जाता है फाइनेंस में। ठीक है। सो चिंतन, यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है आपके लिए। अब जैसे ये आपके स्टोर में ही है, अगर कोई आता है तो ये हेल्प करती होंगी फाइनेंस के लिए, तो एक बार अप्रूवल हो गया तो आप जैसे उन्होंने बताया 15 मिनट के अंदर अप्रूवल आ जाता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ अमाउंट ज़्यादा है तो हो सकता है 2-3 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन का टाइम लग सकता है पूरा। तो आप जो डिलीवरी है गियर्स की, कैमरा, लेंसेज या जो भी ख़रीदा है, वो इंस्टेंट हो जाता है या क्या प्रोसेस रहता है? और जो वारंटी है या जो EMI का क्या कैसे रहता है, मतलब कैसे चुकाना होता है, थोड़ा सा बताइए। सर ये बेसिकली जब भी लोन अप्रूव होता है तो अप्रूवल के बेस पे हमको कितना मंथ का EMI है, क्या टेनियर आएगा और डाउन पेमेंट आएगा, वो हम ब्रेकअप कस्टमर को इमीडिएटली दे देते हैं एट द टाइम ऑफ अप्रूवल। एग्जांपल 2 लाख अगर लोन अप्रूव होता है, सो 2 लाख का पूरा फाइनेंस नहीं होता है, 2 लाख में कुछ उनको डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है। इट्स डिपेंड ऑन द स्कीम, कस्टमर कौन से प्रोडक्ट पे क्या स्कीम ले रहा है।
कुछ स्कीम्स होती है 18 मंथ्स की भी है, कुछ 24 मंथ्स की है, कुछ 12/4 होते हैं। 12/4 का मतलब ये होता है कि 4 EMI से कस्टमर नीड टू पे एज अ डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग 8 मंथ्स का EMI होता है। सो द चॉइस इज़ अवेलेबल विद अस। कस्टमर को चाहिए तो नो डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी पर्सनल भी टाइप है बजाज फाइनेंस से, उसमें नो कॉस्ट मतलब विदाउट डाउन पेमेंट भी ऑप्शन अवेलेबल है। 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 20 अप टू 24 मंथ्स ऑल्सो वी कैन गो इन दैट। सो उसके बाद एग्जैक्टली हम ब्रेकअप दे देते हैं और कस्टमर को उतना डाउन पेमेंट दे रहे हैं, हम इमीडिएटली डिलीवरी दे देते हैं कस्टमर को। सो इसके अंदर जैसे आपने बताया है कि नो डाउन पेमेंट वाला भी है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो ये बजाज में अवेलेबल है या अदर क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर है ये? क्रेडिट कार्ड पे है, बट क्रेडिट कार्ड पे अगेन इंटरेस्ट वगैरह लगता है और इस पर भी लगता है बजाज पे। अभी जैसे कुछ अगर आप एंट्री लेवल मॉडल्स देखेंगे उसमें जीरो डाउन पेमेंट की स्कीम्स अवेलेबल नहीं है। उसमें मिनिमम आपको 33% डाउन पेमेंट करना ही पड़ता है। जो स्कीम होती है वो 12/4 की जो होती है। हाँ, अगर कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है, उतनी अगर कार्ड में लिमिट है तो डायरेक्टली जीरो डाउन पेमेंट में कस्टमर ले सकता है। और इधर हमारी जो पर्सनल स्कीम जो मैंने आपको बताई है उसमें कस्टमर ले सकता है जीरो डाउन पेमेंट में भी। अबाउट 7,000 यू कैन बाई एनी प्रोडक्ट 7 डाउन पेमेंट में ले सकता है। लेकिन मैं काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे एड्स देखता हूँ जिससे आपने बताया कुछ इंटरेस्ट लगता है, तो वहाँ तो लिखा होता है 0% इंटरेस्ट। वो क्या है? आप थोड़ा पूजा जी बताइए। एक्चुअली देखिए, हाँ, कंपनी स्पेशली बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट कंपनी चार्ज एज अ प्रोसेसिंग फी। उसमें कस्टमर के स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है प्रोसेसिंग फी कितना जाएगा। मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना जाता है? देखिए, इसमें प्रोडक्ट जितने का रहेगा, सपोज 1 लाख का है तो 2-3% प्रोसेसिंग फी जाता है, 2-3% चार्ज जाता ही है। कोई भी फाइनेंस, आप निकॉन का ले लीजिए या फिर सोनी का ले लीजिए या फिर अक्ष डिजिटल के जो लोकल्स प्रोडक्ट्स हैं उनके, जैसे कैरी बैग हो गया, उस पर जो है कि 7 to 8%, 9% जाते हैं जो लोकल स्कीम है। बट जो पर्सनल टाइप है उसमें 2 to 3%, 4% तक जाता है। अगर कस्टमर 24 मंथ्स का ले रहा है तो अप्रॉक्सीमेट 4% चार्ज जाता है, टोटल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस। ओके ओके, सो इसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है या ये पूरा इंटरेस्ट फ्री होता है सारा? बजाज का जो फाइनेंस है वो जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट स्कीम्स पे प्रोसेसिंग फी लगते हैं 4 to 5%। जो उनका ब्रांड टाइप है उस पे 4 to 5%, दैट इज प्रोसेसिंग फीस। हाँ हाँ, बाकी इंटरेस्ट नहीं होता उसको। इंटरेस्ट जीरो होता है बजाज में। ओके, नहीं जैसे चिंतन बोल रहे थे कुछ किसी स्कीम में इंटरेस्ट भी है। जस्ट वन टाइम यू कैन से एज अ प्रोसेसिंग फीस और एज अ इंटरेस्ट। इट इज जस्ट वन टाइम, वॉट एवर कस्टमर नीड टू पे, इट इज अ वन टाइम। सो बेसिकली जो इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, इट इज़ 0% इंटरेस्ट। प्रोसेसिंग फीस जो है वो वन टाइम कस्टमर को बेयर करनी पड़ती है। इट इज़ अगेन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, कस्टमर क्या प्रोडक्ट ले रहा है और उस पर कितना डाउन पेमेंट कर रहा है। अगर कस्टमर डाउन पेमेंट भी कर रहा है और टेनियर भी छोटा चाहिए तो उसमें उसका प्रोसेसिंग फीस कम जाएगा। अगर कस्टमर को डाउन पेमेंट नहीं करना है और टेनियर ज़्यादा चाहिए तो उस पर डेफिनेटली प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा जाएगा। So that is one thing about Bajaj, and one more thing I would like to tell to your all the viewers, because आप जो है सर, आपके जो व्यूअर्स है वो खाली लोकली मीरा भाईंदर से नहीं है, वो आपको अक्रॉस इंडिया और मे बी अदर कंट्रीज से भी रहेंगे। सो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है पाइनलैब्स के मशीन्स में। जैसे अगर कस्टमर के पास कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड रखता है और कस्टमर बॉम्बे में नहीं रहता है, सो हम यहाँ पे कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल पे लिंक भेज सकते हैं। लिंक से कस्टमर कार्ड पेमेंट कर सकता है एंड देन हम कस्टमर के घर पे कैमरा डिलीवर कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑप्शन इज अवेलेबल विद अस। बट आई हैव वन क्वेश्चन कि कस्टमर को तो फिर अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल आपको शेयर करना पड़ेगा ना? देना सर, मुझे लिंक भेजूंगा। मुझे कस्टमर का कोई डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे खाली कस्टमर का मोबाइल नंबर लगेगा। वो मोबाइल नंबर पे से हम मशीन से लिंक भेजेंगे, कस्टमर के मोबाइल पे एक SMS आएगा, कस्टमर को वो लिंक ओपन करना है, OTP वगैरह उनको ही डालना है, हमें नहीं डालना है सर। जैसे वहाँ से वो डन करेंगे, मेरे यहाँ से चार्ज स्लिप डन होगा, ट्रांजेक्शन निकलेगा एंड देन हम कस्टमर के घर पर डिलीवरी कर देंगे ऑल इंडिया में, कहीं भी कस्टमर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये पूरा जो आप बता रहे हो पूरा प्रोसेस जो है सारा सेफ होता है, फुली सिक्योर्ड है, 100% सेफ्टी है। हमको क्योंकि हमारे पास ना कस्टमर को हमारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिए, ना हमको OTP चाहिए, ना कोई डिटेल्स चाहिए, हमको उनका खाली मोबाइल नंबर चाहिए। वो भी इसके लिए क्योंकि मोबाइल नंबर के बेस पे हम उनको SMS भेज सकते हैं। सो मोबाइल नंबर मिलेगा, हम SMS भेजेंगे कस्टमर के मोबाइल पे, उनके मोबाइल पे लिंक आएगी और सारी डिटेल्स उनको ही फिल करनी है। जब वो OTP पासवर्ड डाल के सक्सेसफुली करेंगे, हमारे यहाँ से चार्ज स्लिप निकल जाएगी, जनरेट हो जाएगी और हम बिलिंग करके डिस्पैच भेज देंगे सर, कहीं पे भी चाहिए ऑल इंडिया। मतलब किसी ने अगर एक कैमरा लिया, एक वेडिंग फोटोग्राफर है तो एक 4-5 लाख रुपए की गियर्स नॉर्मल है। तो क्या आपके फाइनेंस में या बजाज फाइनेंस के अंदर हमारे पास में कोई इंश्योरेंस का ऑप्शन होता है? सर एज ऑफ सच तो ऐसा कोई इंश्योरेंस का कोई कंपनी का नहीं है। रीज़न बिंग है कि सर हमारे जो प्रोडक्ट होता है, जो डिजिटल कैटेगरी है, वो ट्रेसेबल नहीं है सर। अगर कैमरा आपका कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो कहाँ वो आइडेंटिफाई नहीं होता है। मोबाइल्स में ये चीज़ बहुत लिमिट तक सक्सेसफुल हो रही है, बिकॉज उसमें IMEI नंबर से आप ट्रेस कर सकते हो, कैमरा कहाँ किसके पास आप ट्रेस नहीं कर सकते हो सर। सो वो ऑप्शन कैमरा में एज ऑफ नाउ सर अवेलेबल नहीं है।
इंश्योरेंस नहीं है, बट एक्सटेंड वारंटी मिल जाएगा आपको, बजाज फाइनेंस से भी मिल जाएगा, प्लस ब्रांड के भी। एक्सटेंडेड वारंटी को थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्या होती है ये? एक्सटेंड वारंटी में वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज निकॉन का उन्होंने 2 साल की वारंटी प्रोवाइड किया है, बजाज से अगर वो एक्सटेंड वारंटी लेते हैं तो वो 2 साल के बाद भी 1 साल, 2 साल, 3 साल तक है, तो वो 3 साल तक भी सिक्योर करवा सकते हैं। तो क्या मतलब वारंटी में क्या मिलता है, क्या बेनिफिट होता है वारंटी सर्विस का? मिलेगा, जो भी कैमरा का सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब निकॉन में कुछ खराब हुआ तो ब्रांड पे जाएंगे, वहाँ पे अगर वो एक्सटेंड वारंटी दिखाएंगे पेपर, तो क्या आपका टाइप होता है ऐसे निकॉन, कैनन इन लोग के साथ में? सोनी। सोनी से। ओके, कि किसी को फाइनेंस लेना है तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन बता दीजिए क्या क्या? मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लाइक कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड कंपलसरी है। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे वहाँ आप देखिए, थोड़ा सा बताइए। हाँ, हम बजाज फाइनेंस में अगर किसी भी कस्टमर का फाइनेंस करते हैं तो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड जो कंपलसरी रहता है, एंड कस्टमर का एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ लाइक कस्टमर दो टाइप के एड्रेस रहते हैं, एक या तो वो रेंट पे होंगे, या तो उनका खुद का घर होगा, या पेरेंटल होगा। अगर वो सेल्फ ओन्ड है तो लाइट बिल मुझे मिल जाएगा तो भी चल जाएगा, या परचेस अगर खुद का परचेस किया है उन्होंने तो परचेस एग्रीमेंट होता है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो। अगर कस्टमर रेंट पे है तो कस्टमर का रेंट एग्रीमेंट होता है। बट कभी कभी होता है कि कस्टमर का हस्बैंड के नाम पे लॉगिन हो रही है, कस्टमर के वाइफ के नाम पे जो है कि एग्रीमेंट बना हुआ है, तो वहाँ पे मुझे एज अ मैरिज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। या फिर कभी कभी ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, मम्मी के नाम पे लाइट बिल है उनका और बेटा आके जो है कि परचेस कर रहा है, तो वहाँ पे मुझे एज अ प्रूफ में उनका या तो बर्थ सर्टिफिकेट वो मुझे प्रोवाइड कर दे जहाँ पे मदर नेम मेंशन हो, या फिर वो पासपोर्ट अपना प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे भी मम्मी का नाम उनके मेंशन रहेगा। तो एज ए एड्रेस प्रूफ में ये हो गया। कस्टमर का अगर जॉब करता है तो कंपनी का नेम एंड एड्रेस लगता है, अगर कस्टमर बिजनेस करता है तो उनके बिजनेस का नेम एंड एड्रेस लगेगा। दैट्स इट। ओके। और अगर जिस बैंक से उनको लिंक करना है EMI का, वो बैंक दे देंगे, लाइक मल्टीपल बैंक है, जो भी सारे बैंक एलिजिबल है बजाज के लिए। अभी एक नया लॉन्च हुआ है UPI मैंडेट, कोई कस्टमर अपना डेबिट कार्ड डिटेल शेयर नहीं करना चाहता है तो डायरेक्टली UPI से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना, डायरेक्टली जीपे के थ्रू उनका EMI कट हो जाएगा। सो ये EMI ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, जैसे ECS होता है अपना बैंकिंग में, तो इलेक्ट्रॉनिक डेबिट प्रोसेस है। एवरी सेकेंड को बजाज से उनका EMI डिडक्ट होगा अगर वो फाइनेंस कराते हैं तो। उसमें भी क्राइटेरिया है, अगर कस्टमर जो है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ आते हैं तो कस्टमर को नेक्स्ट मंथ से EMI स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे आज है 17 तारीख, तो मैंने अगर आज ले लिया हाँ, तो अगर 1-2 दिन में लेते 17 से तो या 20 दो तारीख को आ जाएगा, तो कस्टमर को 2 अगस्त से EMI आएगा। और 2 तारीख के 3 तारीख को लेते हैं तो 1 महीने के बाद फिर अगले महीने से आएगा। यस, अगर मिड ऑफ में लेते हैं तो भी उनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि कई लोग अगर प्री पेमेंट जैसे होता है ना, मैंने लोन तो लिया, मेरे पास पैसा आ गया और मुझे क्लोज करना है, तो वो फैसिलिटी भी है? वो फैसिलिटी उसमें क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है या? कोई चार्ज नहीं, कस्टमर 3 मंथ का वेटिंग पीरियड रहता है। अगर कोई भी फाइनेंस कस्टमर लेता है तो 3 मंथ तक उनको EMI प्रॉपर रेगुलर उनका जाना चाहिए। 3 महीने के बाद वो डायरेक्टली बजाज के ऐप के थ्रू ही पे कर सकते हैं, वहीं पे उनको फोरक्लोजर लेटर भी मिल जाएगा। ओके, तो वो फैसिलिटी भी है पूरा। अच्छा, अब एक सवाल और है, ये तो हो गया इंडिविजुअल्स का। अब जैसे मान लीजिए हम अपनी कंपनी रन करते हैं, जैसे हमारा है, तो क्या कंपनी के नाम पे भी लोन मिलता है? कंपनी के नाम पे मिलता है, बट उसके प्रोसीजर अलग है। हम सिर्फ अभी कैमरे पे ही, मतलब जो भी क्लाइंट्स कस्टमर्स आते हैं, नहीं, जैसे उनको अभी मेरा finance कंपनी है करके मनीष देते सक्सेना फोटोग्राफी, अगर मुझे गियर्स लेने 8-10 गियर्स उठाने कंपनी के नाम पे, तो क्या वो पॉसिबल है या? नहीं सर, कंपनी के नाम पे नहीं मिलता, कस्टमर टू डीलर होता है। ओके। लाइक कस्टमर आया, कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहा है अपने पर्सनल यूज, ये मैंने इसलिए पूछा, काफ़ी लोग नीचे सवाल लिखते हैं कि सर हमारा वेडिंग फिल्म कंपनी है, हमारा वेडिंग सर्विसेज है, या हमारा इवेंट कंपनी है, तो क्या हम फाइनेंस पे ले सकते हैं? नहीं, हम तो बिजनेस मुझे पता नहीं था। कस्टमर देते हैं डायरेक्टली ओके। फाइनेंस। अच्छा, सो कंपनी के ऊपर नहीं है, मतलब इंडिविजुअल ही आपको लेना पड़ेगा सारा। और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक फोटोग्राफर को, वीडियोग्राफर को, जब वो लोन के लिए अप्लाई करे? थोड़ा आप अपनी तरफ से बताना चाहें। कस्टमर को देखिए, बेसिकली हम सबको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हाँ, कस्टमर अगर कोई भी कस्टमर फाइनेंस ले रहे तो उनको मंथली पे करना चाहिए, नहीं तो वो फ्यूचर में भी उनको कहीं भी फाइनेंस नहीं मिलता है। अगर सिविल डाउन हो गया, और बेसिकली अगर छोटे छोटे लोन से ही उनका सिविल स्कोर बढ़ता है, जिससे वो होम लोन, पर्सनल लोन, ये सब के लिए एलिजिबल होते हैं। कभी कभी कस्टमर्स आते हैं तो उनका कभी फाइनेंस नहीं हुआ रहता, वो बेसिकली प्रोडक्ट इसके लिए फाइनेंस पे लेते हैं क्योंकि उनका सिविल जनरेट हो वो फ्यूचर में कहीं और। तो ये जैसे छोटे प्रोडक्ट्स हैं अपना 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक ही है। अगर उनको इन फ्यूचर जो है कि बड़े अमाउंट्स का लेना रहेगा तो छोटे से ही उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक कस्टमर को ये भी बेनिफिट रहता है कि उनको एक साथ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं।
वो मंथली डिवाइड हो जाता है। सपोज उनको अगर वो 2 लाख का कैमरा ले रहे हैं, अब भी 2 लाख उन्होंने परचेस में लगा दिया, बट फाइनेंस से ये ऑप्शन रहेगा, उनका 2 लाख रुपए जो है कि वो मंथली डिवाइड हो जाता है। सपोज 5,000 वो कस्टमर के लिए भारी नहीं पड़ता है। हाँ, कस्टमर जो है कि धीरे धीरे इजीली पे कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल रेगुलर मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं, फाइनेंस का एक चीज़ और पूछना है इसमें, ये तो सारी है आइडियल सिचुएशन है कि आप हर महीने पे कर रहे हो। अब किसी ने मान लीजिए 1 महीना या 2 महीना पे नहीं किया, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? क्या कैमरा वापस मतलब कैसे, क्या उसमें क्या नुकसान है या क्या गलत चीज़ें होती हैं उसमें? इसमें कस्टमर को बेसिक चार्ज भी लगते हैं। अगर कस्टमर Extra बाउंस फीस लगती है, करते हैं हाँ। तो 530 रुपीज़ बैंक चार्ज करते, बजाज फाइनेंस चार्ज करती है। उसके बाद 295 रुपीज़ जो है कि बैंक भी चार्ज करती है। उनका सिविल पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए कस्टमर को रेगुलर मेंटेन करके अपना EMI चले तो ज़्यादा नहीं, वो बेहतर है। तो आइडियल है। मैंने इसलिए हाँ, पूछा अगर कि जो है कि दर्शकों को नहीं पता होना pay out चाहिए। करते हाँ, हैं तो फिर बजाज के जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो जाके वहाँ पे मिलती है और जो भी सेटलमेंट होता है वो करवाते हैं वो। ओके। सो एक बार जब लोन पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या आप एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजते हैं उनको या कुछ इस तरह का एक प्रूफ आता है कि अभी आपका उनको लोन पूरा मेल पे सेटल भी हो गया? जाता है हाँ। एक्नॉलेजमेंट लेटर, और उनको जो है कि बजाज के ऐप में भी दिख जाता है। वहाँ पे भी फोरक्लोजर लेटर उनको दिखता है। वहाँ पे ऑल पेड EMI नो ओवरड्यू करके लिख कर आता है। तो अब पूजा समझो, अब मैं एक कस्टमर हूँ, अब मुझे एक कैमरा लेना है, अब मैं शुरुआत कैसे करूँ? जैसे मैं तो यहाँ आपकी शॉप है, मैं आ गया, आपने मुझे हेल्प की, लेकिन हमारे तो अभी चैनल में लाखों दर्शक हैं, तो वो कैसे कहाँ जाएँ, मतलब ये थोड़ा सा बताइए। क्योंकि क्या शॉप पे जाके ही बजाज फाइनेंस हो पाता है, कैमरा शॉप पे जाके, या कोई ऐसी ऐप है जो डाउनलोड करके वो अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए? बेसिकली कस्टमर अगर डायरेक्ट अक्ष डिजिटल से कांटेक्ट करते हैं तो हम पहले ऑनलाइन भी उनका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हैं। कस्टमर अगर वो घर पे भी है तो वो अपना डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, हम उनको फाइनेंस करके उनको लिमिट बता देते हैं कि इतने का आपका अप्रूवल आया है, आप आके यहाँ पे प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, मतलब तो यहाँ पर आप जैसे अगर मान लो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक डाल देता हूँ, परचेज लिंक कह रहा हूँ, सॉरी, आपका जो इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ डाल देता हूँ जहाँ पर लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपना डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं जिसको आप देख के बता सकते हो कि ये अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। अगर उनका देखिए 2 टाइप के इसमें भी कस्टमर होते हैं, एक जिनके पास बजाज का कार्ड होता है, दूसरा जिनके पास जो है कि सिर्फ फ्रेश है। डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं। तो वो अगर फ्रेश है तो मैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर चेक कर सकती हूँ कितने के लिए एलिजिबल है। अगर वो उनका बजाज का कार्ड है तो डायरेक्टली अपना नंबर दे सकते हैं, मैं लिमिट बता सकती हूँ उनके बजाज के कार्ड में कितनी लिमिट अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये करूँगा कि इनका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा इंस्टाग्राम का, अक्ष डिजिटल का। अगर आप में से कोई लेना चाह रहा है EMI के ऊपर, जानना चाहता है कितना बजाज फाइनेंस, इनको कितना फाइनेंस बजाज वाले कर सकते हैं, तो क्या आपने बताया डॉक्यूमेंटेशन में क्या भेजना पड़ेगा? पैन कार्ड की और आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ। सिक्योर रहता है सारा सब कुछ ना, कोई रिस्क नहीं है उसमें? कुछ भी रिस्क नहीं, मतलब ये प्राइवेसी हमारा के- पर्सनल रहता है। और हम जब डॉक्यूमेंट सिस्टम पे भी अपलोड करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट हाइड करके अपलोड करते हैं। डायरेक्टली मीन्स आधार कार्ड के अगर 16 डिजिट के नंबर है तो हम सिर्फ 4 डिजिट ओपन रखते हैं, बाकी सारे हाइड रखते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी। ठीक है, फेयर इनफ। अब चिंतन, आपके लिए एक सवाल है, वो ये तो होगी बजाज फाइनेंस की बात। अब मान लीजिए बजाज फाइनेंस में किसी को नहीं जाना, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक बार छोटा सा आप 3 मिनट में हमें बताइए क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के हों, डेबिट कार्ड के हों, या उसके अलावा जैसे आपने बताया कि पाइन लैब्स का है, इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में डिटेल में थोड़ा सा बताइए, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सो बेसिकली सर मेरे पास HDFC फाइनेंस का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे बजाज से पूजा हमारे यहाँ पे बैठती है, ऐसे HDFC के भी एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पे बैठते हैं, HDFC बैंक के भी फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, और प्रोसेस जो है दोनों में सेम ही है। उनमें भी सेम आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना है, और डॉक्यूमेंटेशन दोनों में सेम ही है। एंड द बेस्ड ऑन अप्रूवल अगेन इमीडिएटली उसका डाउन पेमेंट और कितने मंथ्स का EMI ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या टेन्योर अवेलेबल है, हम कस्टमर को डायरेक्टली इंस्टेंटली बता देते हैं। एंड उतना डाउन पेमेंट करके कस्टमर प्रोडक्ट लेके जा सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बजाज फाइनेंस और HDFC के अलावा जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड पे हमारे पास टाइप्स अवेलेबल है। सो क्रेडिट कार्ड के ऊपर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स का EMI अवेलेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा भी एक टाइप है पाइन लैब्स के साथ, कि कस्टमर को अगर कोई फ्लैश लेना है, 10,000 का फ्लैश हो गया, या 15,000 का कोई ट्राई कैबिनेट लेना है, या मोबाइल गिम्बल लेना है, कस्टमर के पास अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसमें हम उनको EMI करा के दे सकते हैं डायरेक्टली एट नो कॉस्ट। मतलब ऑफकोर्स एज अ जो इंटरेस्ट रहेगा वो हमको डिस्प्ले में दिख जाएंगे, हम कस्टमर को बताएंगे उतना उनको इंटरेस्ट भरना है, बट 0 डाउन पेमेंट में वो चीज़ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि 7,000 ही अमाउंट चाहिए। फॉर बजाज फाइनेंस वी नीड अ मिनिमम प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ 7,000 प्रोडक्ट वैल्यू। क्रेडिट कार्ड पे हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। अगर कस्टमर 5,000 का कोई फ्लैश भी खरीद रहा है, या 4 आइटम क्लब करके 5,000 का भी बिल हो रहा है, वी कैन गो इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स इजी EMI ऑप्शन दैट इज अवेलेबल फॉर द कस्टमर।
ओके, उसके अलावा कुछ चीज़ें आप और ऐड करना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे, या सारा कवर हो गया इसके अंदर, या कुछ और चीज़ बची है? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कार्ड्स हो या पाइन लैब्स हो, या उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन से सिर्फ कार्ड ही काफ़ी है, या कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है? थोड़ा सा इसमें और बता दीजिए। कार्ड में सर हम ईएमआई जब भी करते जो कस्टमर कार्ड होल्डर अगर हमारे सामने, हम तभी उनका ईएमआई करके देते हैं। अगर समझो कार्ड आपका नहीं है, आपके ब्रदर इन लोगों का है या किसी और का है, या आपके रिलेटिव्स का कार्ड है, आप लेकर हमारे पास स्टोर पे आओगे तो सर हम स्वैप नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज कार्ड आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। कल जाके कुछ इशू हो सकता है, कोई भी आंसरेबल, मतलब वी आर आंसरेबल इफ ही स्वैप योर कार्ड्स इन समवेयर एल्स। सो कार्ड अगर कोई भी कस्टमर लेकर आए तो कार्ड उनका ही फिजिकली होना चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, चाहे हम फाइनेंस बजाज फाइनेंस से करें या एचडीएफसी से करें, कस्टमर को स्टोर पे आना पड़ेगा यहाँ पे। हम ऑफकोर्स कस्टमर अगर कहीं मीरा भाईंदर में नहीं रहता है, कहीं और रह रहा है, मे बी अंधेरी रुक रहा है, अंधेरी रहता है या कहीं और रहता है, सो डॉक्यूमेंटेशंस पे हमारे व्हाट्सएप पे कस्टमर लॉगिन डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है। हम पहले फॉर्मल्स अप्रूवल ले लेंगे, फॉर्मल अप्रूवल्स के बेस पे हम कस्टमर को डाउन पेमेंट कितना आएगा, कितना ईएमआई आएगा, वो हम फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। एंड आफ्टर द अप्रूवल कस्टमर कैन कम टू द स्टोर्स बाइंग दैट हैविंग दैट मच डाउन पेमेंट इन हैंड, एंड स्टोर पे आके डाउन पेमेंट करके प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। हम एक ये कस्टमर को फेवर कर सकते हैं। ऑल ऑफ सडन अगर वहाँ से यहाँ पे नहीं आना है, सो एटलीस्ट क्या आने से पहले एक पिक्चर क्लियर होगा कि फाइनेंस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, हो पा रहा है तो कितना डाउन पेमेंट है, क्या टेन्योर है, ऑप्शंस अवेलेबल है, और अगर नहीं हो पा रहा तो किसी और के नाम पे ले रहे तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन वो भेज सकते हैं। सो वो सब तैयारी हम पहले कर सकते हैं कस्टमर को आने से पहले। एक सवाल और है चिंतन, कि जैसा इन्होंने बताया अगर सब कुछ ठीक है, सो इट टेक्स ओनली 15-20 मिनट्स। जनरली आइडियल केस में तो ये कि 15-20 मिनट में आपका सब फाइनेंस हो जाता है, आप उनको सारा डिलीवर भी कर देते हो प्रोडक्ट जो भी, चाहे कैमरा, लेंस या लाइट है जो भी है। अच्छा, अब मान लो किसी ने 2 साल का लिया, अब इसके बीच में अगर जो प्रोडक्ट ख़रीदा उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो सब वारंटी में रहता है? वो तो एक कैमरा की तो वारंटी है ही, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल रहती हैं या कुछ उसमें रिस्क रहता है? सर बेसिकली आप जो वारंटी की बात कर रहे हो उससे फाइनेंस का कोई लेना नहीं है। फाइनेंस की जो वारंटी होती है वो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अगर जो भी आप कैनन का प्रोडक्ट लेते हो तो कैनन की वारंटी जो होती है कैनन ब्रांड देती है। सोनी का अगर कैमरा तो सोनी की सर्विस सेंटर देंगे, निकॉन का तो निकॉन से लेंगे, उससे फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस जो है वो कस्टमर उसके बेटर ईएमआई के लिए ले रहा है, सर्विस से उसका कोई लेना देना नहीं है सर। और जो प्रोडक्ट की वारंटी वैलिड है तो डिपेंड ऑन द मॉडल टू मॉडल। कुछ कैमरास पे 2 साल है, किसी पे कुछ स्कीम चालू है, जैसे सोनी पे स्कीम चालू है, कैनन पे भी स्कीम चालू है, तो 2+1 3 ईयर्स वारंटी मिल सकती है। नहीं, मेरा सवाल था कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट लिया ईएमआई पे, आपने फाइनेंस करके दिया, अब खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या चलना बंद हो गया या कुछ ख़राब हो गया, जैसे लाइट है, अभी लाइट हमने लाइटिंग गियर तो बहुत डेलिकेट होते हैं, कुछ उसका फ्लैश ट्यूब गया या कुछ ऐसा पार्ट गया, सो इन दैट केस मतलब क्या होता है, मतलब या प्रोडक्ट चला ही नहीं तो क्या रिप्लेस होता है या उसका कोई पॉलिसी है? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। सो सर वो सर्विस की अगर आप ब्रांड की बात करें तो सारी कंपनीज़ की अपनी अपनी पॉलिसीज़ है। अगर आप एग्जांपल आपने जैसे लाइट बंद हो गई, अगर स्टूडियो लाइट लेता है या फ्लैश लेते हैं कस्टमर, तो उसमें अगर एग्जांपल अगर गोडोक्स करे तो गोडोक्स का सर्विस सेंटर भी बॉम्बे में अवेलेबल है। अगर कोई ब्रांड का गिम्बल है, जैसे DJI ब्रांड हो गई या ऑस्मो ब्रांड्स हो गई या बहुत सारे ब्रांड्स के गिम्बल्स भी आता है, सो सारी कंपनी का सर्विस सेंटर बॉम्बे में ही अवेलेबल है सर। मतलब इन शॉर्ट की फाइनेंस एक अलग चीज़ है और अगर प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आई सो कस्टमर हैज़ टू गो टू द सर्विस सेंटर। ओके, तो यहाँ सिर्फ आप डिलीवर करके देते हो? डिलीवर करते हैं और हमारा भी ब्रांड से टाई अप रहता है। अगर कस्टमर हमारे कन्वीनियंट रहता है, कुछ अगर डिफिकल्टीज आती है तो दे कैन ड्रॉप देयर कैमरा टू माय स्टोर, माय पर्सन विल गो एंड गेट इट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सर्विस भी हम देते हैं सर कस्टमर को। अगर कस्टमर हमारे अगर कस्टमर कहीं मीरा भाईंदर में रहते हैं, अगर एग्जांपल अगर हम कैनन की बात करेंगे तो कैनन का सर्विस सेंटर है गोरेगांव में। अगर कस्टमर रहता है भाईंदर में या बोरीवली में रहता है, कुछ प्रोडक्ट अगर मेरे से लिया है, अगर कस्टमर को वहाँ पे जाने का टाइम नहीं है तो वो मेरे स्टोर पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा बंदा जाके लेके करके यहाँ से कस्टमर कलेक्ट कर सकते हैं। उसके कोई चार्जेस हम एडिशनल लगाते नहीं है। जो भी चार्जेस अगर होते हैं तो कस्टमर्स को डायरेक्टली हम सर्विस सेंटर में करने कर लेते हैं। ही कैन टॉक टू डायरेक्टली सर्विस सेंटर टीम एंड गेट इट डन। सो इन दैट केस कस्टमर का टाइम बचाने के लिए हम वो कस्टमर को सर्विस एज एडेड वैल्यू एडिशन सर्विस देते हैं, उसका हम कोई भी चार्ज लेते नहीं है सर। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा हमारा वीडियो, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया, बट इन्होंने मेरे ख्याल से सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको EMI पे अपने फोटोग्राफी गियर लेने हैं तो ना केवल कैमरा लेंस में मिल जाता है, बल्कि आप अपने लाइटिंग गियर, गिम्बल, ट्राईपॉड या अलग अलग तरह की जो फोटोग्राफी एक्सेसरीज़ हैं, कुछ एक्सेसरीज़ जैसा मैंने बताया थोड़ी एक्सपेंसिव भी आती हैं और कुछ आपको सस्ती भी मिलती हैं। तो फाइनेंस हर जगह होता है, बट मिनिमम अमाउंट शुड बी आई थिंक 7,000 जैसा उन्होंने बताया वो होना चाहिए, इतना अमाउंट।
उससे कम पे फाइनेंस नहीं हो पाता। लेकिन जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बताए हैं तो मैं इनका लिंक जो है अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में। और अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है कहीं से भी तो आप थोड़ा कोशिश करिए हेल्प करने की। मुंबई के लोग तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, थोड़ा बाहर के लोग हैं, क्योंकि ये जो सवाल मेरे पास आए हैं ये मतलब ऐसे नहीं सारे बॉम्बे से थे, बहुत सारे पूरे इंडिया से आते हैं। जैसे मनीष जी मैंने आपको बताया कि बाहर के लोगों के लिए भी मेरे पास पाइनलैब्स का ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कार्ड के बेस पे हम लिंक भेज के वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और जो बॉम्बे के लोग हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर के स्टोर का जो नंबर है उस पर डॉक्यूमेंट्स भेज के हम प्री अप्रूवल ले सकते हैं, ताकि उनका भी टाइम बच जाए और आने से पहले उनका माइंडसेट भी रेडी हो कि कितना डाउन पेमेंट करना है और कितने मंथ्स का ऑप्शन अवेलेबल है। ये बिल्कुल आने से पहले हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम लॉगिन करके उनको अपडेट भी कर लेंगे कि क्या लोन अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो क्या 10 ईयर में जाना है। वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है सर हमारे पास। एक आखिरी सवाल फिर हम इसको जो है ख़त्म करेंगे। क्या यूज्ड गियर पे भी फाइनेंस होता है? अगर सेकेंड हैंड कैमरा किसी को लेना हो या सेकेंड हैंड लाइट्स लेनी हो, सेकेंड हैंड गियर लेना, तो क्या उस पर भी फाइनेंस है या ऐसा कुछ नहीं है? सर बेसिकली जो मैंने ब्रांड्स टाइप की बात की, जो कैनन, सोनी, निकॉन के जो ब्रांड्स होती है उसमें सेकेंड हैंड्स पे नहीं होता है। बट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा अक्ष डिजिटल का बेसिकली बजाज के साथ डायरेक्ट टाइप अवेलेबल है, उसमें 7000 के ऊपर कोई भी मॉडल्स पे आप जा सकते हो। सो मेरे पास अगर आप देखेंगे लाइन से मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स वहाँ पे प्री ओन पिक्सल्स कैमराज अवेलेबल है, जिसमें कैमरा है, लेंसेज अवेलेबल है। 7000 के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो उस पर भी हम ईजी EMI ऑप्शंस करके दे सकते हैं सर। सो मतलब सेकेंड हैंड जो आपके पास है उस पर आप लोग करके देते हो पूरा? ओके। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको इनके सब बातें सुनने के बाद काफ़ी सारे जो है आपके कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं या कुछ आपको इसमें समझ में नहीं आया या आपके कुछ अदर क्वेश्चंस भी हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख के आप लिख सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं वो कमेंट्स जो है पढ़ेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम चिंतन एंड थैंक यू सो मच पूजा, आप लोगों ने इतना टाइम दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।